आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। ये प्रैक्टिकल हमारे 11th और 12th दोनों क्लासेस में है और ये 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें एक सॉल्ट दिया है तो हम कैसे एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के अंदर जब लिखना होता है तो बच्चे उसको नहीं लिख पाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू सॉल्ट के ही प्रैक्टिकल डालने वाला हूं कि कैसे एनालाइज करेंगे। तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे कि इसको लिखना कैसे है और कैसे एनालाइज करना है। तो देखिए, मुझे एक कंपाउंड दिया गया और हमारे टीचर ने बोला कि एम क्या है, टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। एनालाइज कीजिए और बताइए कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। तो थोड़ा सा तो हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उसका कलर देखा तो मेरे पास जो सॉल्ट है उसका कलर व्हाइट है। तो इसका मतलब कॉपर, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट ये रेडिकल्स तो नहीं होंगे। तो हमारा काम काफी आसान हो गया, क्योंकि इन रेडिकल्स के टेस्ट करने की अब मुझे जरूरत नहीं है। फिर मैंने स्मेल करनी है। तो मैंने क्या किया, जो कंपाउंड हमें दिया हुआ था उसको मैंने चाइना डिश में लिया। हम इसको वॉच ग्लास में भी ले सकते हैं। उसमें एक ड्रॉप वाटर की डाली और उसको स्मेल किया। तो स्मेल किया तो अमोनिया जैसी स्मेल आ रही थी। अमोनिया की बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। तो अमोनिया की क्योंकि स्मेल आ रही थी तो इसका मतलब मेरे सॉल्ट में अमोनियम आयन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। डेलिक्विसेंस, डेलिक्विसेंस क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके थोड़े से वो लिक्विड मतलब पेस्ट टाइप का बन जाता है उनका। तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो मेरे सोल्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट ये शायद नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते। फिर मैं करूंगा ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको हीट किया। तो देखा कि गैस निकल रही है जिसकी थोड़ी पंजेंट स्मेल है, तो इट में भी अमोनियम आयन। तो मुझे लग रहा है मेरे सोल्ट में अमोनियम आयन शायद है। लेकिन हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं एनायन का, एसिडिक रेडिकल का। तो जब भी हमें दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए तो हमें पहले एनायन का ही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कंपाउंड लिया और उसमें डाल दिया डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन। तो जब मैंने डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन डाला तो देखिए गैस निकली, कलरलेस गैस, झाग बनाते हुए, जैसे इनो में झाग बनते हैं उस तरह से झाग बनते हुए निकली। तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। और झाग क्यों बने, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो CO2 गैस निकलती है और गैस जब लिक्विड में से निकलेगी तो झाग बनेंगे। तो इसलिए झाग बने उसके अंदर और मुझे लगा है कि कार्बोनेट हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर डाइल्यूट H2SO4 डालने से झाग बन रहे हैं तो 99% कार्बोनेट आयन ही होगा। लेकिन फिर भी अब हमें कंफर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। तो वही हमने कंपाउंड लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला और जो गैस निकली उसको हमने लाइम वाटर में से पास किया। तो लाइम वाटर जो है वो हमारा मिल्की हो गया। तो इसका मतलब हमारा कार्बोनेट कंफर्म है। ये रिएक्शन आप 10th क्लास में भी पढ़ते थे। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 गैस पास करने से CaCO3 बन जाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से मिल्की हो जाता है। दूसरा हम करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। तो हम सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें MgSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। तो वहां पर बन गया व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन कंफर्म है। अब कंफर्म है कि हमारा ये कार्बोनेट आयन है। थर्ड, वैसे 2 कंफर्मेटरी टेस्ट काफी होते हैं पर मैंने थर्ड भी कर लिया। मैंने सोल्ट सॉल्यूशन डाला, उसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाला, तो भी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। इसका मतलब ये कार्बोनेट है। क्यों बन रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने रिएक्शन भी लिखी है, ये आपको प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर भी लिखनी है। उसके बाद अब हमारा जब एनायन निकल गया तो हम आगे की स्टेप नहीं करेंगे, अब हम आएंगे केटायन के ऊपर। हाँ, एक बात और बतानी रह गई कि ये प्रैक्टिकल आपको लिखना कहाँ है। तो देखिए, जो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी आती है इसके इसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ऐसे 3 लाइनें खिंची हुई होंगी। तो वहां पर आपको लिखना होता है। और बाई चांस आपके पास ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, जहां पे आपने लास्ट प्रैक्टिकल किया था उससे आगे अपने आप से 3 लाइनें खींच करके आप ये एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। केटायन का टेस्ट कैसे करेंगे। तो केटायन अगर आपको याद है तो केटायन को हमने 6 ग्रुप में डिवाइड किया था और एक साथ में हमारे पास 0 ग्रुप भी था। तो हम सबसे पहले 0 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे पास कंपाउंड था उसके लिए भी मैंने 0 ग्रुप से स्टार्ट किया।
तो सबसे मैंने पहले टेस्ट किया 0 ग्रुप का, यानी अमोनियम आयन का। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास सोल्ट था उसमें NaOH का सोल्यूशन डाला और उसको थोड़ा हीट किया। तो जब हीट किया तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकल रहे थे। तो मैंने क्या किया, वहां पे एक ग्लास की रोड ली, उसमें उसको HCl के सोल्यूशन में डिप करके मैं उसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले आया। तो मैंने देखा कि वो फ्यूम्स थोड़े डेंस हो गए। तब तो मुझे कंफर्म ही हो गया कि भैया ये अमोनियम आयन है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं इसलिए लिखा है यहाँ पे अमोनियम आयन मे बी प्रेजेंट। तो वो डेंस फ्यूम्स क्यों निकलने लगते हैं, क्योंकि जब हम हीट करते हैं NaOH के साथ तो अमोनिया गैस निकलती है। आप HCl ले गए वहां पर, तो ये मिलके बन गया NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड के वहां पर फ्यूम्स बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड टेस्ट हमारा होता है नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपाउंड लेंगे, उसमें NaOH का सोल्यूशन डालेंगे और हीट करेंगे। तो हीट करने से कौन सी गैस निकली, अमोनिया गैस। अब उस गैस को हम पास करेंगे नेस्लर रिएजेंट के अंदर से। तो जो नेस्लर रिएजेंट है, जब उसको जब हम गैस में डालेंगे तो जो ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। मैंने रिएक्शन भी लिखी है। तो अगर ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आ गए तो अमोनियम आयन कंफर्म है, अब हमारा अमोनियम आयन है। तो हमें क्या कहा गया था कि एक कैटायन निकालो एक एनायन निकालो। तो अब निकल गया हमारा एनायन कार्बोनेट कैटायन अमोनियम। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख दूंगा कि द गिवन सॉल्ट कंटेन एनायन। तो एनायन कौन सा था हमारा, कार्बोनेट, और कैटायन कौन सा था, अमोनियम। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो कहीं पे मार्क्स कटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इसको देख करके बड़े ध्यान से अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में इसको लिख लेना। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और सॉल्ट बताऊंगा कि उसको कैसे करना है और कैसे लिखना है। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी डाल रहा हूं जहां पे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए भी दिखाया गया है। तो आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।